क्लास 10 मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज एनसीईआरटी। देखो पता है ये जो नीचे इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स निकालना है। रूट्स में मूल होता है हिंदी में। हिंदी में क्या होता है बेटा? रूट्स हिंदी में कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? अब खेत वाला सब समझो तो वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? किसका? अननोन का। अननोन मतलब कौन है यहाँ पे? एक्स है ना, जो वेरिएबल क्वांटिटी है एक्स का मान निकालना है। इसी को कौन सा पार्ट बोला है? रूट्स। हिंदी में मूल कहते हैं। तुम समझने के लिए वैल्यू समझो। एनी प्रॉब्लम? तो ये निकालने का मैं बताया था बेटा, फार्मूला मेथड से निकाल देना है, फैक्टोरियल मेथड से निकाल देना है। इसमें कौन सा मेथड निकालना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको निकालना है। ठीक है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। पहला का पहला क्या है? 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। नहीं ना है? देखो कृति, मैं तुमको पहले बताया था, फॉर्मूला जब प्रूफ कर रहा था, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट्स है उसे दोनों साइड क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। हम देखो नहीं भूलते है ना, डिवाइड बाई टू बोथ साइड। एक साइड नहीं, दोनों साइड करना है। 2x बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 बराबर 0 बाई 2। एनी प्रॉब्लम? देखो ध्यान से देखो बेटा, ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस 7x बाई 2 और 0 बाई 2 क्या होगा? अब हमको दो फार्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बीच में माइनस है ना, तो माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे, है ना, पता करेंगे उसको, उस फार्मूला में सेट करेंगे। तो देखो इधर x का स्क्वायर हो गया ये, और 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू a की जगह तो पता है ना वो x होगा। अब b की जगह ऐसा वैल्यू पुट करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि जो ये जो है तो वो नंबर लिखा हुआ इसमें कोई फर्क? ये 7/2 है ना, इधर 2 अपने में से डाल दिया ना, ये डालेंगे 7/4। क्या डालेंगे? दूसरा 4 कट जाएगा, 7/2 रहेगा ना। अब ये देखना बेटा, ये जो क्वांटिटी अपने में से डाला मैंने, इसका मैं क्या कर दूंगा? ये होल स्क्वायर भी कर दूंगा, है ना। a प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? अब देखो ये प्लस 3/2 प्लस होता जाके माइनस 3/, कोई दिक्कत? और ये जो बराबर की साइड में अपने में डाला था ये इधर भी डालेंगे बेटा, 7/4 का। एनी प्रॉब्लम? चलो याद से सोल्व करो बेटा, ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 का बराबर माइनस 3/, सबसे दो 4 बेटा, 4 होगा। एनी प्रॉब्लम? देखो तरीका समझना अच्छे से, आराम से। एक तरीका समझ जाओगे खुले बन जाएगा। ये मैथ है, ठीक है? नहीं है ये x माइनस 7/4 का बराबर 216 का एलसीएम कितना होगा? 16। 216 का एलसीएम कितना होगा? 2 8 3 8 माइनस 24 हो गया ना, 40 कितना होगा? ये 49 है बेटा, ये प्लस क्या हो जाएगा? आएगी 16 का 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 7/4 का ठीक हटाओ 25/16 हो जाएगा ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 7/4 का 5/, हाँ ये स्क्वायर हट जाएगा, तो प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 5/4 हो गया, ठीक है क्या? तो अल्फा का वैल्यू ले लेंगे बेटा, एक बार प्लस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 5/4 आई माइनस हो जाएंगे
प्लस 7/4 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 12/4 कितना हो गया? अब बीटा में क्या होगा बेटा? -5/4 यही तो मन हो जाएगा, प्लस ही होगा ना। 2/4 तो 1/2 आ जाएगा बेटा। आंसर चेक कर लेना, जल्दी कॉपी करो। देखो पहला का सेकंड ध्यान ध्यान देखो बेटा, 2x² plus x minus 4 इसमें एक लिखा हुआ बेटा, इफ दे एग्जिस्ट, क्वेश्चन लिखा है ना, अगर एग्जिस्ट करेगा तब इसका मान निकालना है ना, तो चेक भी करना पड़ेगा, डी का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो ए का वैल्यू कितना हो गया? बी का वैल्यू कितना हो गया? 1 सी का वैल्यू कितना हो गया? 4 तो पहले डी निकाल लो बेटा। डी का क्या हो गया? bs² माइनस, निकालेंगे ना, इसके लिए क्या होना चाहिए? रूट, और रूट एग्जिस्ट, और रूट एग्जिस्ट bs² और 4ac हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना। रूट एग्जिस्ट करने के लिए d हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा या तभी रूट एग्जिस्ट करेगा। बराबर 0 रहेगा तो रूट इक्वल रियल एंड इक्वल आएगा, और 0 से बड़ा आएगा तो रूट क्या जाएगा? है डिफरेंट आएगा। रियल एंड दोनों केस में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डी अगर 0 से कम आ गया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो फिर चेक कर लो, 1 तो क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर -4 4 गुना 2 गुना -4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस 4 2 8 होगा। तो डी का मान कितना आ गया बेटा? ये 0 से बड़ा है कि 0 छोटा? तो डी 0 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 0, लेकिन सो रूट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट। हाँ, और डी छोटा हो गया तो लिख देना रूट डज नॉट एग्जिस्ट, आगे सोल्व नहीं करना है। अब यहाँ सोल्व करना, ध्यान से देखना, दूसरा बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक में क्लियर नहीं हुआ होगा, है ना। ध्यान से देखना, एक साथ कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2 तो भाग कितना से लगाएंगे? 2 से हाँ, तो ये कितना? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 डिवाइड बाई 2 both side देखो कम्युनिटी का स्क्वायर मीटर बता रहे हैं, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग की है ना, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, है ना। तो क्या हो जाएगा उधर? 2x² 2 प्लस x/2 -4/2 बराबर 0/2। कम्युनिटी का स्क्वायर मीटर से कहेगा तब हमको ऐसे बनाना है। ये 2 कैंसिल आउट ना, क्या हो जाएगा? x² plus x/2 minus 4/2 कितना हो गया? 2 बराबर। 0 अब हमको फार्मूला बैठाना है, क्या बैठाना है? तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेटा 1/4, x/y नहीं 1/4। अरे 1 से गुना 1 x रहेगा, 1 से गुना करने को फर्क नहीं पड़ता है, 2 गुना 4 से रहेगा ना। ये जो मैं डाला ये 1/4 का स्क्वायर, अपने में डाल देंगे हम, देखो -2 होने जाएगा बेटा, +2 ये प्लस 1/4 होने जाके राइट, इसके बराबर लिखेंगे ना, ताकि किसी में फर्क नहीं पड़े। इसको नहीं भेजना, ये तो इधर लिख दिया, इसके बराबर राइट साइड में डालना है, ताकि दोनों बाद में कोई फर्क ना पड़े। किसी को 2 रुपया दे दिए तो दूसरा ले भी लेना है, लेकिन अगर 2 रुपया देते जाओगे लगातार तो तुम कंगाल बन जाओगे, फिर बाद में तुमको 2 रुपया मांगने के नौबत आ जाएगा। तो 2 से बाद में ले भी लो, ध्यान देना है इधर। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1/4 का होगा ना, बराबर 2 plus 1/16 2 प्लस 1/16। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से x प्लस 1/4 का 16 LCM 32 प्लस 1 ये कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी करो। देखो यहाँ से अब एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ
ये देखो x प्लस 1/, 4 4 ये स्क्वायर रूट उड़ जाके कितना होगा 6 बाई 4 16। अब यहाँ से क्या होगा बेटा x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 4 बटा में 4 तो अल्फा क्या हो गया प्लस रूट 33/4 माइनस 1/4 ऐसे कर दो ना x बराबर -1/4 प्लस हो जाएगा -1/4 होगा ना। अब प्लस माइनस रूट 3 बटा में क्या होगा 4 LCM -1 प्लस माइनस रूट 33 हो गया ना। तब लिख दो अल्फा बराबर -1 प्लस रूट 3 बटा में 4 और बीटा बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा में लिखो कॉपी करो। पहला तीसरा लास्ट बताएंगे, चौथा खुद बना लेना बेटा। चलो 4x स्क्वायर, देखो ये तीन को पक्का समझ जाओ, तरीका एक ही है। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर कितना से भाग लगाएगा बेटा 4 से डिवाइड बाई 4 बोथ साइड वो सेट क्या होगा 4x square by 4 plus 4√3x/4 plus 3/4 बराबर 0/4 एनी प्रॉब्लम 4 कैंसिल 1 4 4 कैंसिल क्या हो जाएगा फाइनली x स्क्वायर प्लस √3x प्लस प्लस 3/4 बराबर 0 एनी प्रॉब्लम। अब देखो बेटा इधर x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × x हो गया हो गया ना। प्लस ये क्या दे देंगे √3 बटा 2 रहेगा ना तो √3/2 2 है ना। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा √3 रह जाएगा। अब देखो इसमें √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे ना तो यही चीज आ जाएगा बेटा। तो गौर कर देखो √3 का स्क्वायर 3 ना 2 का स्क्वायर तो ये अपने आप बैठा हुआ है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसमें इन्हें उन्हें करने की कोई जरूरत बराबर चुपचाप 0 लिख देंगे, उधर भी कुछ जोड़ने की जरूरत, ये अपने आप बैठा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा a² 2a + b² तो x प्लस √3/2 का बराबर 0 मतलब x प्लस √3/2 प्लस करके 2 बार पूरा ना x प्लस √3/2 बराबर 0 ना। क्या हो गया x प्लस √3/2 बराबर x का मान कितना हो जाएगा -√3/, तो दोनों सेम आ जाएगा। अल्फा का मान भी आएगा और बीटा का मान भी यही आ जाएगा बेटा। सही किसको 0 फिगर करके सेम ही आ जाएगा। जल्दी कॉपी करो। देखो फर्स्ट का 4 x square plus x plus 4 बराबर 0 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। फिर चेक कर लो d a का मान a का वैल्यू कितना है 2 b b का वैल्यू कितना है c 4 d का वैल्यू कितना है d तो d निकालो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 4 दुगुना 1 माइनस 32 माइनस 1 1 माइनस 4 दूना 8 चौका d बराबर क्या हो गया -31 ना बेटा। हाँ तो d लेस देन 0 लेकिन सो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आगे सोल्व नहीं करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 याद हो कितनी तो छोटी छोटी बातें पढ़ाई में सोचनी पड़ती है। कहाँ जाना है कैसे जाना है, एक गलती तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये देश में एक गलती किया था, क्या किया था पता है? देश ने एक गलती किया फिर आज तक परेशान है और परेशान होते आज 11 साल हो गया। 2014 में लोगों ने एक गलती किया था, एक गलत आदमी को वोट दिया था और तक पता है बेचारा परेशान है। हाँ तो सब लोग अब पता है इसलिए उस गलत आदमी का एक ही नारा था, पता है क्या? उस गलत आदमी का तुम लोग हो सके 11 साल पहले
पालवा में झूल रही होगी, तो झूलते झूलते पता नहीं कान में आवाज गया हो कि नहीं गया होगा, है ना। 11 साल पहले की बात है, 2014 में, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही नारा था, पता है, अच्छे दिन आएंगे। क्या नाम था बात था? अच्छे दिन आएंगे। जहाँ भी रैली में जाता था, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, अच्छे दिन आप लोग को चाहिए कि नहीं, सब लोग कहता था अच्छे दिन हमको चाहिए, तो अच्छे दिन आएंगे। और कैसे अच्छे दिन आए जो दिख रहा है। तो खैर ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो एक गलती जिंदगी भर परेशान करती, जिंदगी ले डूब सकती है। आज पता है सब लोग इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसलिए जाना सोच समझ के, कहाँ पढ़ना है ना पढ़ना है सोचना है, इसमें इधर तो नहीं चला जाना है। x माइनस, और पैसा देंगे तो करकट में जरूर नहीं पढ़ना है, करकट में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं पैसा भी दे रहे हैं, भाड़ा भी लगा रहे हैं, करकट में पढ़ रहे हैं, बगल में भूया में 2-3 को लड़का ट्रेन बना रहा है, ऐसा तो काम करना ही नहीं है कि नहीं। कितना अफसोस की बात है भाई। पैसा तो ऐसे देखो x माइनस बरोटा x, ठीक है। अच्छा x देखो बेटा, हाँ सब समझा रहे। रोमन x है सिर्फ x, तो x स्क्वायर माइनस बराबर 0 ना, 0 नहीं बेटा 3 है क्या ये। अच्छा इधर देखो, दूसरा का फर्स्ट, अच्छा ये पहले दूसरा में जो पहला में था ना उसको फॉर्मूला बनाना था, बनाना ना उसको। अभी जो बताया था ना, ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, सेकंड है, थर्ड है ये, थर्ड है, थर्ड। अच्छा पहले जब भी मैंने सोल्व किया कम्प्लीमेंट का मेथड से, उसको फॉर्मूला से कर देना है। फॉर्मूला पता है ना, बता दे फॉर्मूला। x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4c/2a। अच्छा इसको साबित कर देंगे कल, अधिक बना देंगे कल। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, x बराबर 3, देखो बेटा a 1x कैसे कितना हो गया x, x का बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। अभी x भागा बन जाके x का बराबर कितना हो जाएगा 3x, ये माइनस बराबर 0। इसको अरेंज कर लो बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखो इसको मैं फॉर्मूला से सिखा देता हूँ, तो पीछे वाला भी सीख जाओगे। यहाँ से a का वैल्यू कितना बेटा, b माइनस 3 c, b का मान माइनस 3, c का वैल्यू कितना -1, c का वैल्यू -1, x ये बता दें। हाँ देखो फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। क्या लिखेंगे x बराबर माइनस इंटू माइनस, यहाँ से ऐसे माइनस इंटू -3 माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 के होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1 और 1 गुना -1 बटा में 2 गुना 1 2 गुना 1 x बराबर 3 प्लस अब देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 3 दिया 9 माइनस प्लस 4 कितना होगा बेटा, 4 का एग्जाम ना बटा में 3 तो प्लस x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा में 2 तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 13/2 बीटा बना क्या होगा बेटा 3 माइनस रूट 13/2। चलो फॉर्मूला मेथड सिखा दिया। तो पिछला जो क्वेश्चन है सब इस तरीके बनाना है, बाकी कलम 4 से लेके 11 तक और 3 का एक सेकंड क्वेश्चन कल बता देंगे हम।